मन से ही वैराग्य, मन से ही वैराग्य गोविंद राधे। मन से ही हरि अनुराग करावे। दो ज्ञान आवश्यक है। एक का नाम संसार से वैराग्य और दूसरे का नाम हरि गुरु से अनुराग। बस और कुछ नहीं लिखा वेद शास्त्र पुराण में। बड़े बड़े पोथे हैं, 4 लाख श्लोक पुराणों में, 1 लाख श्लोक एक बुक में, महाभारत। और वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा तमाम शास्त्र और 1 लाख वेद मंत्र है। बड़े लंबे लंबे ग्रंथ हमारे देश में। लेकिन बस 2 बात का ज्ञान आवश्यक है। संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग। तो ये दोनों चीजें किसको करनी है, ये पहला प्रश्न है। पहला इस प्रश्न का उत्तर सही 1% लोग भी नहीं जानते, मानते। संसार से वैराग्य का अर्थ लगाते हैं बाहरी त्याग। देखिए, बड़ा सरल सीधा आदमी है, बड़ा विरक्त रहता है, नीचे सोता है, फलाहार करता है, घर में कुछ न टीवी है न कुछ है। अब वैरागी ये बड़ा अनुरागी है भगवान का। तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, राधे श्यामी ओढ़ के कोर्ट में जाता है। जब माली हाथ में रहती है इसके, रोज मंदिर जाता है और हर साल वृंदावन जाता है और 4 घंटे बैठता है पूजा में। ये अनुराग। लेकिन उससे पूछो कि मन का अटैचमेंट संसार से कितने % गया और भगवान में मन का अटैचमेंट कितने % हुआ? इसका जवाब नहीं। अटैचमेंट संसार में है, माँ में, बाप में, बेटा बेटी, बीवी पति, धन, प्रतिष्ठा। हाँ, एक वाक्य बोल दे कोई पड़ोसी है, लड़ गए उससे, इतना अहंकार। तो संसार से वैराग्य मन से तो हुए ही नहीं। और उनको देखो, अभी 500 वर्ष पहले हमारे यहाँ गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ था। उस समय एक दिन
महाप्रभु जी ने कहा तुम मैं एक बहुत बड़े भक्त से मिलने स्वयं जाऊंगा। ये सत्संगियों ने कहा ये भगवान के अवतार है और ये मिलने स्वयं जाएंगे किससे? ऐसा कौन सा भक्त है? उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। और क्या शानदार मकान, सोने पलंग में भी सोना लगा और सब लड़कियां सेवा करने वाली, किसी राजा का भी ठाट नहीं ऐसा। उनसे मिलने गए महाप्रभु जी और गले लग के रोना शुरू किया। तो गदाधर भट्ट भी बहुत बड़े अनुयायी थे गौरांग महाप्रभु के, वो भी साथ गए थे। उनका दिमाग खराब हो गया कि इतना संसारी आसक्ति है इस बाबा को और महाप्रभु जी इसको चिपटाने आए और रो रहे और पैर पकड़ रहे हैं उसका। माथा खराब हो गया गदाधर भट्ट। अरे किसी का भी हो सकता है, आप लोगों में भी सबका, क्योंकि एक आदत है हमारी कि बाहरी चीज देखते हैं, अंदर घुसने की योग्यता ही नहीं। तो जब महाप्रभु जी आ गए वहां से और लौट के आए तो उन्होंने गदाधर को बुलाया और उन्होंने कहा तुम चले जाओ हमारे पास से, तुम हमारे पास बैठने लायक नहीं हो, नामापराधी हो। इतने बड़े संत के खिलाफ सोचना नामापराध है, बोलना नहीं, सोचना। हाँ गुरु जी सोचा, क्यों सोचा? तुमको 1000 बार फिलॉसफी समझाई गई है कि सारी पृथ्वी का राज्य किया है ध्रुव ने, प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति के बाद, और ये छोटे से ऐश्वर्य में, और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जाओ उन्हीं के शिष्य बनो, उनसे दीक्षा लो, चरण धोकर पियो। पुंडरीक विद्यानिधि को अगर वो क्षमा कर देंगे तो मेरे सत्संग में आओ। तुमको अभी तक तत्व ज्ञान नहीं कि वैराग्य और अनुराग मन से करना होता है, बाहर क्यों देखा? अरे बताओ, प्रहलाद ने 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष तक राज्य किया, सारी दुनिया का, खाली इंडिया का नहीं। जिन गोपियों की चरण धूल ब्रह्मा शंकर चाहते हैं, वे गोपियां सब गृहस्थ, उनके बाल बच्चे, और ब्रह्मा गृहस्थ, विष्णु गृहस्थ, शंकर गृहस्थ, मनु गृहस्थ, सब बड़े बड़े जितने भी हुए हैं हमारे यहाँ ऋषि मुनि योगी, सब गृहस्थ लोग थे। अब विलक्त का तुम अर्थ करते हो कि जो जंगल में एक कुटी बना कर रहे बस वो बाबा, तो जंगल में कुटी बना करके वो संसार का चिंतन करे मन से, वो काहे का बाबा? तो संसार हो, मन का अटैचमेंट ना हो, ये वैराग्य। और संसार नहीं है तो वो क्या वैराग्य है?
फिर तो शेर, चीते, तेंदुए, कुत्ते, गधे सब बैरागी है जो जंगल में रहते हैं, न इनके मकान है, न खाने का इंतजाम है। इनसे बड़ा कौन त्यागी होगा? गंगा जी में मछली पैदा हुई, उसी में मरी, उसको गोलोक मिलेगा क्या? जो तुम गंगा नहा के गोलोक जाना चाहते हो। अरे अंदर से मन को गंगा नाम की पर्सनैलिटी में डुबो। शरीर डुबोने से गोलोक नहीं मिलेगा। हाथ से पूजा करने से पूजा नहीं होती भगवान की, मन से करो। तो वैराग्य भी मन से, अनुराग भी मन से। हाँ, साधक को बाहरी संसार कम हो तो लाभ होता है, अधिक होगा तो अटैचमेंट बढ़ जाएगा, ये अक्सर अवश्य है। लेकिन शुद्ध अवस्था में ये प्रश्न नहीं है कि क्या संसार है उसके पास। अरबपति भी है और महापुरुष है, और एक भिखमंगा भी है और घोर संसारासक्त है, किसकी जेब काट ले। दिन भर वो किसी चक्कर में घूमता रहता है, गरीब। वो वैरागी नहीं है। तो वैराग्य भी मन से, अनुराग भी मन से। ये बात सदा मस्तिष्क में रख कर अगर आप लोग साधना करें, फिर कीर्तन करें, भजन करें, पूजन करें, जप करें, पाठ करें, सब ठीक। मन से पहले हरि गुरु का ध्यान करें, प्यार करें। प्यार प्यार करना सब जानते हैं। मम्मी से, जेजी से, बीवी से, पति से, बेटा बेटी से सब प्यार करते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गधे भी। मनुष्य की कौन कहे? ऐसे तो सब लोग बोल देते हैं, मेरा तो संसार में किसी से प्यार नहीं है। और जहाँ एक मरा उसी में तो कोई मर गया, क्या कर रहा है? अरे मर गया माने क्या? शरीर छोड़ के चला गया। हाँ, तो क्यों जी? ट्रेन में तुम बैठे हो, एक डब्बे में 15 आदमी बैठे हैं। हाँ, अब जिसका स्टेशन आ गया वो उतर गया। हाँ, तो दूसरा बैठा हुआ क्या ऐसे हल्ला मचाता है, अरे आप जा रहे हैं तो मैं अकेला रहूंगा? अरे रात को कहाँ जाना है, हमको तो आगे जाना है। अरे तो आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं, हमको आगे जाना है भाई। तो फिर हमारा स्टेशन आ गया, हम तो जाएंगे भाई। तुम अकेले रहो चाहे तुम अकेले रहो। ऐसे ही ये संसार है, सब अपने अपने हिसाब से आए हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार भेजे गए हैं। एक 10 दिन को, एक 10 सेकंड को, एक 50 साल को, एक 100 साल को भेजा गया है। इसका टाइम पूरा हो जाएगा। अब बाकी बच्चे लोग चाहे सर पट को चाहे खुद मर जाओ, वो तो जाएगा। राम के बाप दशरथ भी जाएंगे, राम नहीं बचाएंगे। और अभिमन्यु मर गए, उनके बाप अर्जुन महापुरुषों के दादा गीता ज्ञानी नहीं बचा सके। उनके मामा श्री कृष्ण भी थे, वो भी नहीं बचा सके। और आप लोग पंडित जी को बुला के मृत्युंजय का जाप करा के हाँ बेटे को बचाने का साधन करते हैं। पागल है, सारा नहीं पूरे पागल है हम लोग। हाँ, जिसको जब जाना है वो जाएगा। क्यों उसको तुमने अपना माना? तुम्हारा तो भगवान है जो सदा साथ रहता है।
ये जब माँ बाप बेटा है तो अनंत बन चुके तुम्हारे, ये कौन सा बाप है तुम्हारा वर्तमान बाप? बाप अरे हर जन्म में बाप बनाया, कुत्ते बिल्ली गधे को बाप बनाया, और कहाँ है वो? सब बदलते जाते हैं हर जन्म में। वही तुम्हारा बाप फिर बेटा बनता है। अरे कहाँ जाएगा वो? तुम्हारा बाप मर गया, मरने के बाद जन्म तो होगा कहीं, तो जूनियर के हाथ जन्म होगा। अब तुम उसके बाप हो गए, अब तुम मरे, अब तुम अपने नाती पोता के बेटे बनोगे। वही जीव है, घूम घूम के बड़ा करते हैं एक दूसरे को। बाप कौन किसका, बेटा कौन किसका? जो अभिमन्यु मर गया तो अर्जुन ने भगवान से कहा, महाराज एक बार सिखा दीजिए मेरे बेटे को। तो उन्होंने कहा 16 साल तक देखता रहा, अब क्या देखने की बात कर रहा है? एक बात सिखा दीजिए। बुला लिया, देखा तो अर्जुन ने कहा, बेटा लगाए सर फिरे, तेरा बेटा तो वहीं रह गया, वहीं रह गया। तेरा बेटा तो शरीर था ना, वो तो मैं छोड़ आया वहीं। मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। अनंत बाप मेरे बन चुके, अनंत बाप तू मेरा बेटा बन चुका, अब मुझे बेटा मत कहना। सबका बाप भगवान है, बस जो सदा साथ रहता है ऐसा बाप, कभी बदलता नहीं, सुख दुख में सर्वत्र। तो मन से ही वैराग्य, मन से ही अनुराग, ये पाठ भूल जाते हैं हम लोग। साधना करने घर में बैठे या बाहर जाएं, कीर्तन में बैठे या मंदिर में जाएं, सब जगह भूल जाते हैं, बाहर का सामान देखते हैं। वृंदावन में बिहारी जी का एक मंदिर है, आप लोग गए होंगे बहुत से। उसके ठाकुर जी हैं, जैसे होते हैं सब मंदिरों में पत्थर के। तो वहाँ एक झूला बनवाया हड़कूलाल सेठ ने, वो सस्ते के जमाने में 10-12 लाख का था, अब तो करोड़ों का है। उसमें तमाम हीरे उरे लगे हुए हैं। तो साल में एक बार उस झूले में बाहर बैठते हैं वो ठाकुर जी की मूर्ति, और लाखों की भीड़ होती है। आज क्या बात है, इतनी भीड़ है जी, वो झूले में बैठेंगे। कौन झूला? वो एक बहुत चमचमाता झूला है, ठाकुर जी तो वही है रोज वाले अक्सर के, लेकिन वो झूला देखने जाते हैं। ये हमारा संसार है। पहले तो 10-20 मर जाते थे, छोटा सा मंदिर है वो, और लाखों आदमियों की भीड़। अब तो बड़ा पुलिस का इंतजाम होता है, एक्सीडेंट नहीं होता। तो ये हमारे संसार का, जिस मंदिर में जन्माष्टमी वगैरह को बड़ी झांकी होती है, ज्यादा पैसा लगा के, वहाँ ज्यादा भीड़ होती है। अरे वहाँ चलो, ये है क्या, ये है तो कुछ नहीं है, देखो। यानी संसार देखने जाते हैं हम, ठाकुर जी के भक्ति नहीं है। मन से भगवान को बनाओ और मन से संसार को हटाओ, ये वैराग्य है, ये अनुराग है। हाँ।